जय श्री श्याम भक्तों, चैत्र नवरात्रा शुरू होने वाले हैं 22 मार्च से 30 मार्च तक। इसमें घट स्थापना जब आप करते हैं तो उसका मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वो नींव होती है। जब आप घट स्थापना सही समय पर सही बेला में करते हैं तो उसका आपको 9 दिन तक और वो जो पूजा का फल है वो बहुत ज्यादा अधिक मिलता है। इस नवरात्रि में टाइम आएगा सुबह 6:30 से 7:30 का शुभ मुहूर्त आएगा। प्रातःकालीन हमारा शास्त्र कहता है कि प्रातःकालीन जब हम घट स्थापना करते हैं तो सारी देवी देवता उस टाइम पर आते हैं और माता हमें अच्छा आशीर्वाद देती है और उस घट स्थापना की हमें 100% मतलब 100% हमें लाभ प्राप्त मिलता है। घट स्थापना आप अगर कर देते हैं सही मुहूर्त पर तो आप पूजा चाहे जैसे भी मर्जी करें, थोड़ी ज्यादा जैसी भी पूजा करें उसका आपको लाभ मिलता ही मिलता है, मतलब 1000 गुना होकर के। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना जब आप 6:30 बजे बैठ जाएं और घट जो लोटा होता है, कलश होता है, चाहे मिट्टी का ले, चाहे तांबे का ले, चाहे पीतल का ले, कुछ भी नहीं है, स्टील का है, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। पहले जमीन में अगर आप बो सकते हैं जौ को तो आप जमीन में भिगो दें, नहीं तो आप किसी बर्तन में अगर करना चाहें तो आप बर्तन में भी जो है जौ को आप बो सकते हैं। जौ आप 1-2 दिन पहले ले आए और उन्हें अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद जो है जब आप जौ भिजो रहे हैं, बीज रहे हैं, उसे बीजना कहते हैं, तब आप उन्हें एक बार अच्छे से धो लें और धो करके उन्हें आप बीज दें और उसके बाद उसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं। मिट्टी का भी रख सकते हैं, आपके यहाँ पर मिट्टी की संभावना है तो मिट्टी का ले सकते हैं, आपके पास तांबे का है तांबे का ले सकते हैं, पीतल का है पीतल का ले सकते हैं, स्टील का है स्टील का ले सकते हैं। मतलब जो कुछ भी आपके पास हो ना वो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोटे के अंदर आप है तो आप हल्दी की गांठ, सिक्का वगैरह डाल दीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं, तो जो आपके पास सिक्का है ना वो ही आप डाल दें और उसके बाद पान के पत्ते हैं तो वो लगा दें, नहीं तो आम के पत्ते हैं तो आप वो लगा दीजिए। पंच पल्लव कहते हैं इसे, चारों तरफ लगा सकते हैं आप। नहीं है तो अशोक के वृक्ष के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। एक दिन पहले आप ले आइएगा क्योंकि 6 बजे कहाँ मिलेगा सामान, तो आप इस तरह से पल जो पत्ते हैं वो लेकर के आप उसके ऊपर नारियल रखें और ये घट स्थापना हो जाती है। ज्यादा तामझाम हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार आपने तामझाम करना शुरू कर दिया, ज्यादा ज्यादा पूजा करनी शुरू कर दी तो हर बार आपको वैसे ही करना पड़ेगा। कई बार हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं, कई बार घर में बच्चों की पढ़ाइयाँ वगैरह होती है तो वो नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कतें आ जाती है। इसलिए माता को पता है हमें एकदम सिंपल सिंपल पूजा करनी चाहिए जिससे कि हमें पूजा का प्रभाव भी मिल सके और हम भी ज्यादा इरिटेशन ना हो, हमें भी ज्यादा जो है ऐसे ना लगे कि हम थक रहे हैं। और पूजा पाठ कैसे करें ये भी बात आती है, क्या हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें? जी हाँ, जब आपके पास टाइम हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे जा रहे हैं और अपने अपने पाठ में लग रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं ऐसे भागा दौड़ी में करें, ऐसे नहीं। आपको आराम से करना है। दिन में टाइम मिले तो आप दिन में भी पाठ आप कर सकते हैं, शाम को टाइम मिले तो आप शाम को भी कर सकती हैं। ऐसे ही आराम से पूजा करना है, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। साथ में देवी के 108 नाम होते हैं वो उनका आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ सर्व मंगले मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरह से भी आप पूजा जब आप कर रहे हैं तो इसका आप जाप करते रहें तो वो जाप ही माना जाएगा। आपको अलग से माला लेकर के जो है पूजा आप नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या करते हैं हम लोग, इधर उधर से सुन लेते हैं और अपने जाप करने लग जाते हैं। जैसे तुलसा की माला पर हम जाप करने लग जाते हैं तो माता में तुलसा की माला से जाप नहीं होता है। माता के जो हम पूजा पाठ करते हैं या तो रुद्राक्ष की माला होती है या फिर लाल चंदन की माला होती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप सिंपल पूजा आप रखेंगे। जैसे आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो भी आप इस तरह से बोलते रहिए, सर्व मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आपको ये नहीं आता है
तो जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, इस तरह बोलते हुए आपको सारे काम करने हैं। जैसे आपने जौ भिगोई, उसके बाद आपने कलश स्थापना करी, उसके बाद आपने जोत जलाई, फूल वगैरह आपने चढ़ाई। अब कई शहरों में ना फूल नहीं मिलते हैं, जैसे लाल फूल माता को अति प्रिय होते हैं, लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। अब कहीं कहीं पर फूल नहीं होते हैं, वो बेचारे क्या करें, तो आप साबुत लौंग जो होती है वो आप चढ़ा सकते हैं, 2 चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं। साबुत का मतलब जिसमें ऊपर फूल बना हो, है ना, उस तरह से आप माता को चढ़ा सकते हैं, तो वो आपके फूल के बराबर ही होगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, जब 9 दिन पूजा आप कर ले तो उसके बाद ये सारे सामान को आप किसी नदी में प्रभावित कर दे। नदी नहीं है तो आप कोई घर के अंदर गमला है उसमें मिट्टी में आप ये दबा दें। सारा सामान जो होता है इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रसाद आप कुछ भी मर्जी लगाएं, नहीं है तो आप 5 मेवा का ही प्रसाद लगा सकते हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, नारियल, अखरोट, ऐसे 5 चीज मिला करके आप ले आइए। 50 रुपए का, 100 रुपए का मिक्स करके दुकानदार दे देते हैं, बस आप 9 दिन वो लगा सकती हैं। आसानी से जो काम हो वो आप कर लीजिएगा। नहीं तो जैसे आपके घर में करते आ रहे हैं आप वैसे कीजिएगा। आपके घर के रीति रिवाज जो है आप पहले तो उस तरीके से कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सिंपल तरीके से पूजा उठाइएगा और सिंपल तरीके से ही जो है पूजा कीजिएगा। नवरात्रा में कई लोग 9 दिन तक उपवास करते हैं। कई लोगों के यहाँ पर आगे और पीछे वाला करते हैं, जैसे एकम तिथि को कर लेते हैं और फिर अष्टमी तिथि को करते हैं, ऐसे भी उपवास किया जाता है। अगर आपके यहाँ 9 दिन तक उपवास किया जाता है तो आप कर लीजिएगा, आपके शरीर में अगर सामर्थ्य है तो आप कर लीजिएगा, और नहीं है तो आप आगे वाला और पीछे वाला, उठते बैठते कहते हैं, एकम तिथि को और अष्टमी तिथि को आप व्रत कर सकते हैं। व्रत में फलियार खाते हैं, फलियार से नहीं तो जिनके यहाँ पर रोटी से किया जाता है रोटी से कर लीजिएगा, नहीं तो जिनके यहाँ पर जैसे घरों में नियम है आप वैसे कर लीजिएगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें पूजा पाठ भी वैसे ही करना चाहिए जैसे हमारा शरीर हमें कह रहा है, हमारा शरीर जिस हिसाब से है। मान लीजिए आपका शरीर थोड़ा कमजोर है और 2-2 3-3 घंटा आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो है फिर बाद में दिक्कत आ जाती है, 9 दिन निकालने मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थोड़े से दिन रले मिले होते हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो इस महीने में जो है हमें थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब हम इतने इतने घंटे पूजा पाठ कर लेते हैं और कुछ कर नहीं पाते तो भी तो है कई लोगों को दिक्कत आ जाती है। आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही आप कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रे में आपको कटिंग नहीं करवानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और दिन में शयन नहीं करना चाहिए, और ज्यादा ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके मौन रहना चाहिए। शास्त्र कहता है अगर आपको मौन रहना है तो आप 9 दिन तक मौन रह के भी आप व्रत कर सकते हैं। मौन व्रत होता है ना, वो सबसे बड़ा व्रत होता है। जैसे आपने सुबह से शाम तक बोलना नहीं है, सिर्फ इशारे से बात करनी है, और 5 बजे के बाद आप बोल सकते हैं। फिर खाना खाया आपने, बोलना शुरू कर दिया, वैसे ही फिर दोबारा दूसरे दिन फिर आपको मौन रहना है, फिर शाम तक आपको 6 से 7 बजे तक मौन रहना है, और उसके बाद फिर शाम से फिर आप रात तक आप बात कर सकती हैं, जो भी आपको बातचीत करनी है। ऐसे भी किया जाता है, कई लोग 9 दिन तक ही मौन रहते हैं, शुरुआत से लेके अष्टमी तक, नवमी तक मौन ही रहते हैं, वो बोलते नहीं है। तो ऐसे भी व्रत किया जाता है। व्रत कई तरीके से किया जाता है, जैसे आपका मन हो, जैसे आपका शरीर हो वैसे आप कर सकते हैं। आपके घर में ऐसे नहीं कि बच्चे पढ़ने वाले हैं और पेपर वगैरह चल रही है आप मौन रह के बैठ गए, ऐसे नहीं है। मतलब जो आपको सुविधा लगे आप वैसा ही व्रत कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में नया साल भी शुरू होता है, तो हमें जो है इस महीने में पूजा पाठ में ज्यादा अपना मन लगाना चाहिए, और इस महीने में कोई शुभ कार्य ज्यादा नहीं किया जाता है, जैसे विवाह शादी नहीं किए जाते हैं, नामकरण वगैरह भी जो है कम ही किया जाता है। अगर पंडित जी वगैरह कह देते हैं कोई ग्रह गोचर देख करके
तभी किया जाता है। कोई गृह प्रवेश वगैरह भी नहीं किया जाता है, कोई दुकान वगैरह का भी जो है बहुत कम किया जाता है। अगर निकल जाता है तो रामनवमी के दिन हो जाता है, लेकिन इस बार तो जो है शुक्र अस्त होने की वजह से नहीं हो पाएगा। आज बस इतना ही, मिलती हूँ फिर से एक